पानीपत में रिश्ते शर्मसार करने वाला एक बहुत बड़ा मामला सामने आया है। सौतेली मां ने अपना छोरा तय एक घिनौना अपराध करवाया है। अपना छोरा तय छोरी का शारीरिक शोषण करवाया है। सौतेली मां छोरी ने बिना लत्या कमरे में बंद रखा करती। पिछले 6 महीने तक छोरी ने टॉर्चर कराया जा रहा था। बाप ने पड़ोसन तक कोर्ट में मैरिज करी थी। मां और छोरे के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर रखा है। केस दर्ज होने आरोपी मां और छोरा फरार हो लिए हैं और इस मामले पर हरियाणा वुमेन कमीशन चेयरपर्सन भी खूब सख्त नजर आ रही है। फिर हमने तो मुझे पीछे मेरी बेटी का फोन आया था भी पापा मुझे ना इस तरह की ना बातें बता रहे हैं। तो फिर मैंने पूरी बात पूछी बेटी में कैसे कैसे बात है। फिर उसने पूरी बात मुझे कुछ फ़ोन के ऊपर बताई। तो कुछ फिर मैंने कहा चलो मैं घर आके ना मैं आपसे बात करता हूँ। तो जो कि राजू नाम का लड़का है वो लड़की से कुछ छेड़छाड़ करता था। तो जो कि मुझे गुड़िया ने बताया। तो मुझे बताया मेरे से बर्दाश्त नहीं हुई। तो मैंने कहा जी मेरी इस चीज़ की फिर मैंने एफआईआर दर्ज करवाई। मैंने कहा जी मेरी इस चीज़ में मेरी कार्रवाई करो। तो इसलिए फिर हमने इस बारे में कार्रवाई करी है। हाँ जी, दूसरी पत्नी का लड़का है जी। मेरे जाने के बाद वो उस लड़के को बुलाती थी। उसको बुला के बच्चों को अंदर बाढ़ के बाहर से कुंडा बंद करती थी। कुंडा बंद के बाहर से ताला लगा देती थी। तो जब ये गुड़िया किसी बारे में किसी को बताने की बात करती थी उल्टा गुड़िया को धमकी देती थी, अगर तेने किसी बात को बताया था मैं तेरे को जान से मार दूंगी। तो मुझे पीछे मेरी बेटी का फ़ोन आया था। आज अभी मेरे सामने पानीपत से एक हैवानियत का मामला सामने आया है, जिसके अंतर्गत एक सौतेली माँ अपने 18 साल के बेटे के साथ मिलकर के अपनी 12 साल की बच्ची के साथ कुकर्म को अंजाम दे रही थी, जिसके चलते आज मैंने एसपी पानीपत से संपर्क करने का पिछले 2 घंटे से मेरा प्रयास जारी है। अभी तक मेरा उनसे संपर्क नहीं हो पाया है, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। फिर मैंने एसएचओ पानीपत कैंप से बात की। उनके द्वारा पता चला कि इसके अंदर कार्रवाई चल रही है, एफआईआर लॉन्च हो चुकी है, लेकिन माँ बेटा और उनकी एक 6 वर्ष की बेटी वहाँ से लापता है। हमने हिदायत दी है एसएचओ थाना को कि आप इसमें तुरंत उनको पकड़ा जाए और राज्य महिला आयोग इसके लिए प्रतिबद्ध है कि उस बच्ची को न्याय मिलेगा। आरोपियों को सख्त से सख्त कार्रवाई करने। पानीपत में रिश्ते शर्मसार करने वाला एक बहुत बड़ा मामला सामने आया है। सौतेली मां ने अपना छोरा तय एक घिनौना अपराध करवाया है। अपना छोरा तय छोरी का शारीरिक शोषण करवाया है। सौतेली मां छोरी ने बिना लत्या कमरे में बंद रखा करती। पिछले 6 महीने तक छोरी ने टॉर्चर कराया जा रहा था। बाप ने पड़ोसन तक कोर्ट में मैरिज करी थी। मां और छोरे के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर रखा है। केस दर्ज होने आरोपी मां और छोरा फरार हो लिए हैं और इस मामले पर हरियाणा वुमेन कमीशन चेयरपर्सन भी खूब सख्त नजर आ रही है। फिर हमने तो मुझे पीछे मेरी बेटी का फोन आया था भी पापा मुझे ना इस तरह की ना बातें बता रहे हैं। तो फिर मैंने पूरी बात पूछी बेटी में कैसे कैसे बात है। फिर उसने पूरी बात मुझे कुछ फ़ोन के ऊपर बताई। तो कुछ फिर मैंने कहा चलो मैं घर आके ना मैं आपसे बात करता हूँ। तो जो कि राजू नाम का लड़का है वो लड़की से कुछ छेड़छाड़ करता था। तो जो कि मुझे गुड़िया ने बताया। तो मुझे बताया मेरे से बर्दाश्त नहीं हुई। तो मैंने कहा जी मेरी इस चीज़ की फिर मैंने एफआईआर दर्ज करवाई। मैंने कहा जी मेरी इस चीज़ में मेरी कार्रवाई करो। तो इसलिए फिर हमने इस बारे में कार्रवाई करी है। हाँ जी, दूसरी पत्नी का लड़का है जी। मेरे जाने के बाद वो उस लड़के को बुलाती थी। उसको बुला के बच्चों को अंदर बाढ़ के बाहर से कुंडा बंद करती थी। कुंडा बंद के बाहर से ताला लगा देती थी। तो जब ये गुड़िया किसी बारे में किसी को बताने की बात करती थी उल्टा गुड़िया को धमकी देती थी, अगर तेने किसी बात को बताया था मैं तेरे को जान से मार दूंगी। तो मुझे पीछे मेरी बेटी का फ़ोन आया था। आज अभी मेरे सामने पानीपत से एक हैवानियत का मामला सामने आया है, जिसके अंतर्गत एक सौतेली माँ अपने 18 साल के बेटे के साथ मिलकर के अपनी 12 साल की बच्ची के साथ कुकर्म को अंजाम दे रही थी, जिसके चलते आज मैंने एसपी पानीपत से संपर्क करने का पिछले 2 घंटे से मेरा प्रयास जारी है। अभी तक मेरा उनसे संपर्क नहीं हो पाया है, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। फिर मैंने एसएचओ पानीपत कैंप से बात की। उनके द्वारा पता चला कि इसके अंदर कार्रवाई चल रही है, एफआईआर लॉन्च हो चुकी है,
लेकिन माँ बेटा और उनकी एक 6 वर्ष की बेटी वहाँ से लापता है। हमने हिदायत दी है सचो थाना को कि आप इसमें तुरंत उनको पकड़ा जाए और राज्य महिला आयोग इसके लिए प्रतिबद्ध है कि उस बच्ची को न्याय मिलेगा। आरोपियों को सख्त से सख्त कार्रवाई करने